हेलो बच्चों, ASZ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि जो 3.1 में कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? तो बोला गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक तरह का लिस्ट ऑफ नंबर है। नंबरों क्या है? लिस्ट है, जिसमें एक नंबर को ऐड किया जाता है। वो नंबर कैसा होना चाहिए? फिक्स नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिक्स नंबर। और ऐड कहाँ करना है? प्रीसीडिंग टर्म, मतलब पिछले वाले टर्म में, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, मतलब पहला टर्म हम लोग क्या करेंगे? छोड़ के। जैसे कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल देखो, पहला नंबर हम लोग फर्स्ट टर्म क्या लेते हैं? 3, और इसमें हम लोग बोल देते हैं कि जो मेरा फिक्स नंबर है, जो हम लोग का फिक्स नंबर है, वो मान लेते हैं 2। कितना मानते हैं? 2। अगर ये फिक्स नंबर 2 है तो इसमें 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 5, और 5 में 2 ऐड करोगे 7, 7 में 2 ऐड करोगे 9, 9 में 2 ऐड करोगे 11, ऐसे सो ऑन ये चलता चला जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो पहला 1, दूसरा 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे सो ऑन चला गया। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर फिक्स नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे 1। क्या है? 1। अच्छा, ये जो पहला है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, 5, 3। ठीक है, 5, 3। अगर कैसे ले रहे हैं तो पहले मान लो कोई एक नंबर मान लेते हैं हम लोग 5, और हम लोग बोल देते हैं कि जो मेरा फिक्स्ड नंबर है, इस बार फिक्स जो नंबर है वो क्या होगा? -2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? -2। तो 5 में से -2 जाएगा, कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 3। 3 में से -2 करेंगे, कितना आएगा? 1। 1 में से -2 करेंगे, कितना आएगा? -1। -1 में से -2 करेंगे, -3। सो ऑन चलता चला जाएगा। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं 2। ठीक है, फिक्स नंबर हम लोग ले लेते हैं। फिक्स्ड नंबर जो है हम लोग का, इस बार 0 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 0। तो यहाँ पर 2, फिर 0 ऐड करेंगे 2 में, तो 2, 2 में 0 ऐड करेंगे 2, 2 में 0 ऐड करेंगे 2, 2 में 0 ऐड करेंगे 2, सो ऑन चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को पता क्या चला? नोट करोगे यहाँ पर, नोट क्या होगा कि जो मेरा फिक्स नंबर है किसी एपी में, जो फिक्स नंबर है, ध्यान सुनो, जो फिक्स नंबर है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। मतलब जो फिक्स नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, और ये जितने भी एग्जाम्पल लिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी के सभी एग्जाम्पल जो है वो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। क्योंकि बोला गया है एक लिस्ट ऑफ नंबर होना चाहिए, एक लिस्ट ऑफ नंबर है, और एक ऐड करना है, वो एक नंबर, फिक्स नंबर ऐड करना है। किसके? इसलिए पिछले टर्म में वो जो भी होगा वो अगला टर्म आपको बताएगा। ठीक है, तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल किसके हैं? एपी के। और एपी में जो पहला टर्म ये दिख रहा है, इसी का नाम हम लोग क्या देते हैं? फर्स्ट टर्म। क्या नाम देते हैं? फर्स्ट टर्म। सबको समझ में आ रहा है? और फिक्स नंबर जो होगा उसमें फर्स्ट टर्म में ऐड करके नेक्स्ट नंबर लाते, फिर उसके प्रीवियस नंबर में ऐड करके सेकेंड वाला लाते हैं, फिर ऐसे करते करते अगला अगला लाते, कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं, एंड टर्म तक जाते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग को क्या सीखना है कि मान लेते हैं कि जो टर्म है, ध्यान सुनिएगा, जो हम लोग का टर्म है, जो हम लोग का टर्म है, ठीक है, वो कितना है? 3,5। बात करते हैं हम लोग टर्म की। किसकी बात करते हैं? टर्म। जैसे एक एग्जांपल हम लोग के पास था 3,5, 7, 9, 11, सो ऑन, ऐसे था। ठीक है, तो पहले वाले टर्म को हम लोग क्या नाम देंगे? पहला टर्म। पहला वाला टर्म क्या होगा? पहला टर्म।
तो पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा A1, ये क्या होगा A1, ठीक है। दूसरे वाले टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे A2, ठीक है। तीसरे वाले टर्म को A3, चौथे वाले टर्म को A4 और पांचवें वाले टर्म को A5। कितने टर्म हैं? n टर्म है, तो लास्ट वाले टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे an। इतना समझ में? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ध्यान से सुनो, तो पहला टर्म हम लोग जानते हैं कि इसका नाम हम लोगों ने रखा है फर्स्ट टर्म। ध्यान सुनिएगा, पहले वाले का नाम मैंने क्या रखा है फर्स्ट टर्म। और इस नंबर में एक कॉमन नंबर मतलब फिक्स नंबर जुड़ रहा है, एक फिक्स्ड नंबर जुड़ रहा है, ठीक है। एक फिक्स नंबर जुड़ के एक अगला नंबर हम लोग के पास प्राप्त हो गया, ठीक है, एक अगला नंबर प्राप्त हो गया। तो ऐसे कंडीशन में जो A1 की वैल्यू है वो कौन है 3 है, और A2 की वैल्यू जो है वो 5 है, A3 की वैल्यू जो है वो 7 है, A4 की वैल्यू जो है वो 9 है, A5 की जो वैल्यू है वो 11 है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पर फिक्स नंबर की जब हम लोग बात कर रहे हैं, फिक्स नंबर जो ये फिक्स नंबर है, अगर ध्यान से देखा जाए तो A2 में से अगर A1 को माइनस कर दे, A2 में से A1 को माइनस कर दे तो 5 - 3 बराबर क्या आया 2 आ गया। यही चीज़ अगर मैं A3 में से A1 को माइनस कर दूं, मतलब 7 - 5 कर दूं, तो ये मुझे मिल जाएगा 2, फिर से 2 मिला। अगर यहीं पर मैं A4 - A3 कर दूं तो 9 - 7, इसका मतलब क्या मिला 2। अगर यहाँ पर A5 - A4 कर दूं, ध्यान से यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 11 - 9 बराबर 2। तो इसका मतलब है कि जब भी आपको फिक्स नंबर निकालना होगा, आप क्या करेंगे, इसके आगे वाला टर्म से पिछला वाला टर्म क्या करेंगे माइनस कर देंगे। और ये जो निकल रहा है, ध्यान से देखो, ये A2 - A1 बराबर 2, ये 2 2 2, मतलब ये जो पूरे नंबर है, ध्यान से देखो, ये जो पूरा नंबर लिखा हुआ है वो एक्चुअल में क्या है, सब के सब बराबर है, सब के सब क्या है बराबर है। ध्यान से देखो, सब के सब इसके क्या है बराबर है। जब ये बराबर है तो हम लोग एक लाइन में ये भी लिख सकते हैं कि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3 सो ऑन कहाँ तक जाएगा, n टर्म तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, n टर्म तक जाएगा। जब n टर्म तक जाएगा, ठीक है, जब ये n टर्म तक जाएगा तो ऐसे कंडीशन में इसको d का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, d की वैल्यू कितना लिखेंगे, तो आप बोलोगे कि ये जो नंबर है लास्ट तक अगर जाएगा, लास्ट तक, तो कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा n तक। जैसे लिखने का तरीका क्या था हम लोग का, A1, A2, A3, A4, A5 सो ऑन, कहाँ तक n तक जा रहा था, n तक। तो इसका मतलब कि जब n तक जाएगा तो लास्ट टर्म में क्या हम लोग लिखते थे an, तो इसके पिछले वाला जो टर्म लिखा जाएगा वो an - 1 लिखा जाएगा, an - 1, क्योंकि एक n से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखा जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे an - 1 ये होगा। और ये जो निकल रहा है, ध्यान से देखो, A2 - A1 जो निकल रहा है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये D के बराबर होता है, इसी को हम लोग एक नाम देते हैं, क्या चीज़, कॉमन डिफरेंस। मतलब दो लोगों का, दो टर्म का जो डिफरेंस होता है उसी को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। नॉर्मल अगर कोई पूछ ले तो एक ऐसी AP की सीरीज जिसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर का क्या हो, डिफरेंस लिखा जाता है,
ठीक है, दो कंसेक्यूटिव नंबर का क्या लिखा जाता है, डिफरेंस लिखा जाता है यहाँ पर, जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग के पास बन के आया। अगर आप फार्मूला बोलोगे तो एक एपी होने का जो वजह होता है, मेन वजह जो होता है, अगर कोई चीज़ अगर एपी है, ध्यान सुनना, अगर कोई चीज़ एपी है तो इसका मतलब कि उसका जो कॉमन डिफरेंस डी है वो हर एक टर्म का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर है ना 2 2 2 2 2 2 2, तो वैसे ही इसका भी हर टर्म इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स कि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, अगर सो ऑन ऐसे करते हुए जाएं तो an माइनस 1 होना चाहिए। और ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। और यदि ऐसा है किसी भी लिस्ट के नंबर में, यदि कोई इक्वेशन ऐसा है, ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर है, तो इसका मतलब वो एपी होगा। अगर ऐसा नहीं है तो एपी नहीं होगा। इतना समझ में आया हम लोग। चलो अब इसी में हम लोग एक और बात करेंगे, एक और बात करते हैं कि जो नंबर हम लोग के पास था 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन जो नंबर था, तो इस नंबर में हम लोग क्या देखें कि ये मेरा नंबर a1 था, ये नंबर मेरा a2 था, ये मेरा नंबर a3 था, ये वाला नंबर a4 था, ये वाला नंबर a5 था। ठीक है, तो पहले वाले नंबर को जो फर्स्ट टर्म है, ध्यान सुनो, जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट जो टर्म है वो a1 है, जो a1 है फर्स्ट टर्म, और a1 को ही फर्स्ट टर्म जो है वो a लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, a। और पहला टर्म है कितना, 3 है, तो पहला टर्म कितना है, 3। ध्यान सुनना, ठीक है। और जो कॉमन डिफरेंस मतलब जो फिक्स्ड नंबर है, ध्यान सुनो, जो फिक्स्ड नंबर है वो क्या है, a2 माइनस a1, मतलब d है, d है ना। और d बराबर यहाँ पर कितना है, अगर हम लोग 5 माइनस 3 करें तो 2 है कि नहीं फिक्स नंबर, और 2 पहले वाले नंबर में अगर ऐड कर दिया जाए तो 5 आ जाएगा कि नहीं। ध्यान से सुनो, तो इसका मतलब क्या है कहने का, इसका मतलब क्या है, देखो कि इसका मतलब है कि जब आप a1 निकालोगे, जब आप a1 की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। a1 की वैल्यू जब निकालोगे तो a हो जाएगी। जब आप a2 की वैल्यू निकालोगे, जब आप a2 की वैल्यू निकालोगे तो इसका मतलब है कि इस पहले वाले नंबर में ये d अगर मैं जोड़ दूँ, 2 जोड़ दूँ, 3 में अगर 2 जोड़ दूँ तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब d ही 2 है। तो दूसरे वाले जो नंबर है a2, अगर मैं a प्लस डी भी तो लिख सकता हूँ। अगर नहीं विश्वास याद है, a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 2 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा कि नहीं, आएगा ना, आएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम इसी प्रकार अगर मैं a3 की बात करूँगा तो इसका मतलब a प्लस, एक बार यहाँ पर d ऐड किया, एक बार यहाँ पर 2 बार d हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2d। अगर मैं यहाँ पर a4 की बात करूँगा तो a प्लस, ध्यान से देखो, a प्लस 4 वाले पर जाओगे कि यही 4 है ना, तो कितना d हो जाएगा, 1 2 3 d। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3d। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको ना। उसी प्रकार a5 अगर मैं लिखूँ तो a प्लस 5d लिखा जाएगा, a प्लस 5d। तो इसका मतलब है कि यदि आपके पास कोई एपी है, ध्यान सुनना, अगर कोई एपी है, अगर कोई नंबर है, लिस्ट ऑफ नंबर, अगर वो एपी है तो किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो किसके फॉर्म में लिखा जाता है। तो आप बोलोगे a1, a2। तो कोई अगर एपी है, अगर कोई एपी है तो उसे क्या लिखोगे, a1, a2, a3, a4, a5 सो ऑन लिखोगे। तो इसको इस टर्म में अगर लिखना हो, ये जो मैंने अभी सिखाया है, तो पहले वाले को क्या लिख सकते हो, a, दूसरे वाले क्या लिख सकते हो, a प्लस डी, तीसरे वाले क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d,
चौथे वाले क्या लिख सकते हो a प्लस 3d, पांचवे वाले को क्या लिख सकते हो a प्लस 4d, सो ऑन ऐसे लिख सकते हो। तो इसका मतलब यदि कोई AP है तो इस क्रम में लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? कोई AP कंडीशन है तो वो AP हमेशा इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, और मैंने कंडीशन क्या बताया कि कोई लिस्ट ऑफ नंबर AP तभी हो सकता है जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस का कहने का मतलब है कि ये वाली वैल्यू क्या हो, सेम हो। ठीक है, सभी क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आया, सबको क्लियर है? अब एक चीज़ फैक्ट की बात इसमें क्या है, आप एकदम ध्यान से देखिएगा। इसमें फैक्ट की बात क्या है कि जब ध्यान से आप गौर करिए, जब यहाँ पर वैल्यू 5 थी तो यहाँ पर वैल्यू देखो, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर वैल्यू कितनी थी तो आप बोलोगे +4d थी। ध्यान से देखो, यहाँ पर जब 5 है तो यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर जब 4 है तो यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर जब 3 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर जब 2 है तो यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर 1 है तो वहाँ पर d की वैल्यू क्या हो गई 0। तो एक चीज़ देखो, यहाँ 2 होने से यहाँ 1 हो रहा है। तो एक चीज़ नोटिस करो कि दुनिया में अगर कोई भी मैं पूछ लूँ टर्म, जैसे मान लो दिमाग में आया कि चलो मेरे दिमाग में आया A17 निकाल दो, क्या निकाल दो A17 निकाल दो, तो क्या लिखोगे A प्लस 17 के जगह यहाँ पर क्या लिख दोगे 16d लिख दोगे, क्योंकि एक कम हो रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि A37 निकाल दो तो क्या बोलोगे सर A प्लस 37 है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 36d लिख दोगे। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि हमेशा एक उससे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसे एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए बोला गया था डिफिनेशन में कि जो एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, देखो फर्स्ट टर्म में डी नहीं है। समझ में आया? एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। आई होप कि आपको क्लियर होगा इतना। ठीक है, बचा हुआ जो क्वेश्चन है हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज को करते हुए। ठीक है, तो पहला कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, वो सीखते हैं। बोला है कि फॉर द AP 3/2, ध्यान से देखो, एक AP है, दिया क्या है 3/2, पहला नंबर क्या दिया है 3/2, कॉमा 1/2, कॉमा -1/2, कॉमा -3/2, सो ऑन जा रहा था। राइट द फर्स्ट टर्म, राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D। मतलब एक आपको कॉमन डिफरेंस D निकालना है और एक फर्स्ट टर्म निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ध्यान सुनो, लिखोगे फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP जो होगा वो क्या होगा, तो आप बोलोगे A बराबर 3/2, डायरेक्ट जो पहला टर्म होगा वही फर्स्ट टर्म। ठीक है, फिर बोलोगे कॉमन, क्या बोलोगे कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज, तो D निकालना है। तो D कैसे निकलता है, तो आप बोलोगे सर A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है 1/2, A2 का मान कितना है 1/2। कैसे पता चल रहा है, तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि A1 बराबर 3/2, A2 बराबर 1/2, A3 बराबर -1/2, A4 बराबर -3/2, ऐसे लिख सकते हो। अब इसमें यही वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। ठीक है, रखने पे क्या है A2 1/2 माइनस A1 का मान है 3/2, इट मीन्स कि 2 LCM हो जाएगा, 1 - 3 करेंगे कितना आ जाएगा -2/2, कैंसिल आउट कर देंगे -1। तो इसका मतलब क्या है कि D की वैल्यू -1 है, D की वैल्यू क्या है -1 होगी, मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज -1। सबको समझना, सबको क्लियर है? ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बोला गया है कि विच इज द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर एन AP दे फॉर्म
NAP अगर वो AP बनाते हैं, बोला गया है कि कुछ नंबर दिया गया है, आपको चेक करना है कौन कौन सा AP है। अगर AP है, फिर बोला है कि इफ़ दे फॉर्म NAP, अगर AP है तो राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। कितने टर्म बताना है? 2 और टर्म हम लोग को बताना है, 2 और टर्म बताना है। बारी बारी करके हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। पहले पहला सॉल्व करते हैं। 4, 10, 16, 22। इट मीन्स कि A1 की वैल्यू 4, A2 की वैल्यू 10, A3 की वैल्यू 16, A4 की वैल्यू 22। ऐसे लिख लोगे। फिर यहाँ पर क्या करोगे, बोलोगे अगर AP है, देखो अगर कोई चीज़ AP है, कोई नंबर ऑफ लिस्ट क्या है, AP है, तो AP होने का कंडीशन D बराबर होना चाहिए A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। 4 टर्म दिया इसलिए 4 तक हम लोग गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख के हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो A2 का मान 10, तो 10 माइनस 4 क्या आया, 6। अब A3 माइनस A2 निकालते हैं, तो क्या आएगा, 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 कितना आया, 4। अब A4 माइनस A3 निकालते हैं, तो यहाँ पर कितना आया, 22 माइनस 16, तो कितना आया, 6। अब ध्यान देखो, क्या ये 6 4 के इक्वल है? तो आप बोलोगे नहीं। तो इसका मतलब है कि D इक्वल टू A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। एक और लाइन लिख सकते हो कि A2 माइनस A1 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू A4, सॉरी यहाँ पे ये नहीं, क्या लिखना है, A3। ये इन दोनों का रिलेशन दिखाना है ना, इन दोनों का रिलेशन दिखाना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, A3 माइनस A2 डज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। ये दोनों के दोनों कंडीशन क्या है, वैलिड नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये AP नहीं होगा, ठीक है। पहला वाला इक्वेशन जो है वो क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो AP नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है। लिखोगे दिस नंबर ऑफ लिस्ट क्या है, दिस नंबर ऑफ लिस्ट नॉट अ कॉमन डिफरेंस, इनके पास कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस नहीं है इसलिए क्या है, AP नहीं है, ठीक है। सबको समझ में आया? इसी में नेक्स्ट प्रश्न है 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। चलो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। इट मीन्स कि नंबर लिखा जाए तो क्या लिखा जाएंगे हम लोग कि A1 बराबर 1, A2 बराबर माइनस 1, A3 बराबर माइनस 3, A4 बराबर माइनस 5, ठीक है। अगर कोई चीज़ AP दिखानी है तो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ से अगर मैं A2 माइनस A1 निकालूंगा तो -1 कितना आया, तो बोलोगे -2। अगर मैं A3 माइनस A2 निकालूंगा तो -3 माइनस -1 इट मीन्स -2। अगर मैं A4 माइनस A3 करूँगा तो -5 माइनस -3। अच्छा ये पूरा सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, -5 प्लस 3, तो इट मीन्स कितना आएगा, -2 ही आएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो D है, ध्यान से देखो, जो D है, D जो है कॉमन डिफरेंस, D जो है वो बराबर है A2 माइनस A1 के, बराबर है A3 माइनस A2 के, ये बराबर है A4 माइनस किसके, A3 के।
अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन क्या है, तो बोलोगे AP है, क्योंकि D सबका क्या है, इक्वल है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर कॉमन डिफरेंस आर सेम, तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो क्या है, AP है। अगर AP है तो बोला था प्रश्न में, ध्यान सुनो, राइट द नेक्स्ट टू टर्म। तो एक बात बताओ, ध्यान सुनो, A4 तक आया है तो इसका मतलब A5 चाहिए और A6 चाहिए, ठीक है, A5 और A6 चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग निकाल के देख लेते हैं। देखो, अगर मुझे A5 चाहिए तो मैंने बताया था कि A प्लस एक कम D लिख दो, 4D, ठीक है। अब A की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे A1 बराबर ही क्या था, A, और A1 की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 1 है, क्या है, 1। तो इसमें रख दो A5 बराबर 1 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी आ रही थी, -2 -2 यहाँ आ रही है ना, -2, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, -2। इट मीन्स A5 बराबर 1 माइनस 4 2 ज़ा 8, तो A5 बराबर कितना आया, -7, ठीक है। ये हो गया A5, ये क्या हो गया, A5। सेम है इसी प्रकार अगर आप A6 निकालते हो तो A प्लस 5D, A की वैल्यू हम लोग को पता है 1, 5, D की वैल्यू हम लोग को पता है -2, तो यहाँ से कितना आया 1, 5 2 ज़ा 10, -10, इट मीन्स कितना आया -9, किसकी वैल्यू, A6 की वैल्यू। तो दो टर्म हम लोग निकाल लिए, ये A5 A6, समझ में आ। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, इसी में -2 2 -2 2 -2, ठीक है, -2 से स्टार्ट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं हम लोग। चल दो, -2 2 -2 2 -2 सो ऑन, ठीक है। अगर AP होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहले A1 की वैल्यू है -2, A2 की वैल्यू है 2, A3 की वैल्यू है -2, A4 की वैल्यू है 2 और A5 की वैल्यू है -2, ठीक है। इतना कर लोगे, फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखो A2 माइनस A1, इट मीन्स 2 माइनस -2, तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस प्लस 2 कितना हो गया, 4, ठीक है। अगर सेम इसी तरह A3 माइनस A2, इट मीन्स कि A3 की वैल्यू देखो यहाँ पर -2 है, तो -2 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, -2 कितना करेंगे तो कितना आएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। वैसे हम लोग डायरेक्ट अब कर सकते हैं कि यहाँ पर दिख रहा है ना A1, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर D लिखूँ, D की वैल्यू, तो D की वैल्यू अगर लिखा जाए तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। बाकी आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि शुरुआत में ही गलत दे दिया, क्योंकि शुरुआत में कॉमन डिफरेंस की वैल्यू जो है वो अलग अलग आ गई। तो इसका मतलब है जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो AP, या ये जो सीरीज है वो AP नहीं है, ठीक है। अब सुनना, एक और प्रश्न बचा है इसमें, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग के पास दिया हुआ है 1 1 1 2 2 2 3 3 3 सो ऑन, ठीक है। बहुत इजी है, देखो बच्चों, यहाँ पे देखो A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 1, A3 की वैल्यू 1, A4 की वैल्यू 2, A5 की वैल्यू 2, A6 की वैल्यू 2, A7 की वैल्यू 3,
8 की वैल्यू 3, A9 की वैल्यू 3, क्योंकि टोटल 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने टर्म 9। तो यहाँ से अगर मुझे चेक करना है तो पहला A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब 1 माइनस 1 बराबर 0। अगर मैं A3 माइनस A2 चेक करूँ तो 1 माइनस 1 बराबर 0। अगर मैं A4 माइनस A3 करूँगा तो मुझे 2 माइनस 1 मिलेगा, इट्स मीन्स 1 मिल गया। यहाँ पर A5 माइनस A4 करेंगे तो 2 माइनस 2, इट मीन्स 0 मिल गया। ये बीच में अंक गड़बड़ गया, बीच में क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देखो, मैं अगर कॉमन डिफरेंस डी की बात करूँगा तो यहाँ पर लिखूँगा A2 माइनस A1 इक्वल था A3 माइनस A2 के, ये दोनों इक्वल थे बट ये इक्वल नहीं था, तो बोल दो डज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। अगर ऐसा है तो इसका मतलब जब कॉमन डिफरेंस ही इक्वल नहीं है तो इसका मतलब नॉट अ AP, ये AP नहीं है, ठीक है। समझ में आया, ये AP नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो A4 माइनस A3 जो है वो इन सब की इक्वल नहीं है, क्योंकि बाकी सब की वैल्यू क्या हो रही थी, 0 आ रही थी, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर जो 5 है, पहला एक्सरसाइज 5.1, तो 5.1 को हम लोग क्या करेंगे, इसी के आधार पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि कौन AP है कौन AP नहीं है, फर्स्ट टर्म कौन सा है, कॉमन डिफरेंस कौन सा है, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, अगर AP है तो आगे के उसके नेक्स्ट टर्म कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।